सेकंड सेमेस्टर में हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है पठन। तो आज सबसे पहले बता रही हूँ पठन का अर्थ। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लिखित भाषा को पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्रिया को ही पठन कहा जाता है। अर्थबोध पठन क्रिया के आवश्यक तत्व हैं। मतलब यह है कि जो भी आप पढ़ें तो उसको समझें, उसका अर्थ ग्रहण करें। ये बात अलग है कि पठनकर्ता को यह अर्थबोध एवं भावानुभूति किस सीमा तक होती है। तो जो भी आप पढ़ें वो अगर कोई आपसे पूछता है तो आपसे बनना चाहिए। जैसे आपने 10 क्वेश्चन पढ़े हैं लेकिन आपसे कोई 2 क्वेश्चन पूछ रहा है और वो भी नहीं पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ लिया, किसी ने पूछा आज क्या खबर है, वो पता ही नहीं है आपको। तो इस तरह से नहीं पढ़ना है। जो भी पढ़े उसका अर्थ ग्रहण करें। आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ा है आपने। इसके बाद है परिभाषा। G.S. कृष्णप्पा के अनुसार साक्षरता की बड़ी समस्या लोगों को केवल ये सिखाना है कि वे पढ़ने के लिए लालायित रहें, उनमें पढ़ने के लिए अनुराग उत्पन्न हो और उन्हें पढ़ने में आनंद की अनुभूति होने लगे। पठन कौशल संबंधी योग्यताओं पर अधिकार हो जाने और पठन योग्यता प्राप्त हो जाने पर पढ़ने की आदत मजबूत और सुदृढ़ हो जानी चाहिए। अन्यथा स्कूल छोड़ने पर अधिकतर बालक पढ़ना जानते हुए पुनः निरक्षरता की सोचनीय स्थिति में पहुंच जाते हैं। मतलब जितना पढ़ा है सब भूल जाते हैं। साक्षर को पाठक बनाना आवश्यक है। तो जो भी पढ़ें बच्चे रुचि से पढ़ें, उनमें पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करना है, साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना है। दूसरी परिभाषा है उमा मंगल के अनुसार लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन कहा जाता है। इसके बाद है पठन की विधियां। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि पठन की शिक्षा का प्रारंभ तार्किक क्रम से नहीं बल्कि सदैव मनोवैज्ञानिक तार्किक क्रम की ओर जाना चाहिए। पठन शिक्षण की कुछ विधियां बताई गई हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहली है अक्षर बोध विधि। इस विधि में सर्वप्रथम बालकों को अक्षर ज्ञान दिया जाता है। इसमें छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ आदि सिखाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं स्वर व्यंजन। वर्णमाला पूरी पढ़ाने के बाद फिर स्वर व्यंजन उन्हें बताए जाते हैं जिसमें मिलान सिखाते हैं। जैसे भ बड़ा अ भा, ल बड़ा उ लू भालू। इस तरह से फिर शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना सिखाते हैं। जैसे भालू प्लस काला प्लस है, भालू काला है। इस प्रकार से तो ये छोटी क्लास में आप लोग प्राइमरी वाले हैं तो इस तरह से सिखाना पड़ेगा बच्चों को। अक्षर बोध विधि के अंतर्गत शिक्षण क्रम को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। शिक्षण क्रम क्या होगा? वर्णाक्षर, शब्द, वाक्य। पहले वर्ण सिखाएंगे, फिर शब्द, उसके बाद फिर छोटे छोटे वाक्य बनाना सिखाएंगे। तो अक्षर बोध विधि के प्रकार 2 हैं। पहला है संश्लेषणात्मक विधि और दूसरा विश्लेषणात्मक विधि। संश्लेषणात्मक विधि में अक्षर या वर्ण की पहचान पर बल दिया जाता है। सबसे पहले पहचान करवाना है कि कौन सा वर्ण है, कौन सा अक्षर है। जैसे छोटा बड़ा की पहचान कराते हैं बच्चों को। फिर शब्द या उसके अर्थ पर नहीं ध्यान देते हैं। हिंदी ध्वनि प्रधान भाषा है, इसे वर्ण एवं व्यंजनों में विभक्त किया गया है। फिर है विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषण का अर्थ है अलग अलग करना। जैसे वाक्य में से शब्दों तथा शब्द में से वर्णों को अलग अलग करना। विश्लेषणात्मक विधि के सोपान हैं। पहला, सर्वप्रथम छात्रों को शब्द सिखाए जाते हैं, फिर शब्दों का विश्लेषण करके उनके वर्ण सिखाए जाते हैं, मतलब अलग अलग कर दिया जाता है। इसके बाद है कहानी विधि। यह विधि विश्लेषणात्मक विधि का विस्तार है। इस विधि में संपूर्ण वर्णमाला को वाक्यों से निर्मित कहानी द्वारा सिखाया जाता है। छात्र अध्यापक इस प्रकार वाक्यों का निर्माण करता है कि उन्हें जोड़कर या उन वाक्यों का प्रयोग करके कोई कहानी बनाई जा सके। कहानी विधि के सोपान। कहानी विधि के सोपान में पहला है सर्वप्रथम छात्राध्यापक द्वारा संपूर्ण वर्णमाला से वाक्यों का निर्माण करना। दूसरा है छात्रों को निर्देश देना कि वे दिए गए वाक्यों से एक कहानी बनाएं। तीसरा, विषय वस्तु को रोचक बनाने हेतु छात्राध्यापक द्वारा रंगीन एवं सुंदर चित्रों के नीचे लिखित वाक्यों के अक्षर बड़ी बड़ी आकृति के हों ताकि छात्र सुगमता पूर्वक देख सके। चौथा है छात्राध्यापक को कहानी सुनानी चाहिए ताकि इस कहानी को सुनकर छात्र कहानी में प्रयुक्त प्रमुख वाक्यों से परिचित होकर शब्द तथा शब्द से वर्णों की जानकारी प्राप्त कर सके। इसके बाद है शब्द शिक्षण विधि। ये विधि देखो और कहो विधि भी कहलाती है। इस विधि में सार्थक शब्दों को पढ़ना सिखाया जाता है। जैसे मामा, पापा, चाचा, दादा, नाना। इस प्रकार से बताए जाते हैं बच्चों को। ये विधि मनोरंजक होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी है। यह एक विश्लेषणात्मक विधि है क्योंकि इसमें चित्रों की सहायता से शब्द सिखाते हैं। इसे सहचर्य विधि भी कहते हैं। इसके बाद है वाक्य शिक्षण विधि। इस विधि में शब्दों की अपेक्षा पहले वाक्य सिखाने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं क्योंकि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक अपनी दृष्टि वाक्यों पर डालता है
इस विधि में कविता या कहानी की 4-5 वाक्य चुन लिए जाते हैं और रोचक पूर्ण ढंग से शिक्षण अपना अध्यापन प्रारंभ करते हैं। इस विधि को कविता या कहानी विधि भी कहा जाता है। इसके बाद है ध्वनि साम्य विधि। ये विधि ध्वनियों वाले शब्दों का उच्चारण सिखाती है, जैसे सुरेश, महेश, दिनेश, सुरेश, कर्म, मर्म, ऐसे शब्दों का। इस विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें केवल ध्वनियों पर ध्यान दिया जाता है और शब्दों और वाक्यों की उपेक्षा की जाती है, मतलब शब्द और वाक्य पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसके बाद है साहचर्य विधि। ये विधि मैडम मॉन्टेसरी की देन है। इसमें वस्तुओं के नाम के कार्ड रखे होते हैं जो बालकों को दिखाए जाते हैं। फिर उन कार्डों का मिलान करके बालकों को बांट दिया जाता है और यथा स्थान रखने के लिए कहा जाता है। इसमें बालकों की बुद्धि का विकास होता है। ये विधि मनोवैज्ञानिक रूप से उचित है और ये विधि मनोवैज्ञानिक भी है, लेकिन इस विधि में बच्चे सीमित शब्द सीख पाते हैं, पूरे शब्द नहीं सीख सकते, क्योंकि हम कार्डों पे पूरे शब्द नहीं लिख सकते हैं, पूरे अक्षर भी नहीं लिख सकते हैं। तो जितना हम बच्चों को लिख के दे देंगे बस वो उतने ही कार्ड, जितने पढ़ेंगे कार्ड उतने ही वो सीख पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं सीख पाएंगे। साहचर्य विधि के सोपान। पहला है, सर्वप्रथम छात्राध्यापक द्वारा छात्रों के परिवेश व अनुभव से संबंधित कार्ड बनाना चाहिए। दूसरा, वस्तुओं के नाम व चित्र कार्ड पर बनाने चाहिए। तीसरा है, तैयार सभी कार्डों को आपस में मिला दिया जाए। चौथा है, छात्रों से चित्र एवं वस्तुओं से संबंधित कार्ड छांटने के लिए कहा जाए, जैसे जल के चित्र के साथ जलीय जंतु का चित्र रखना। फिर संयुक्त विधि। पठन शिक्षण प्रारंभ करने के लिए यह विधि सर्वश्रेष्ठ है। इसमें वाक्य विधि से वाचन प्रारंभ किया जाता है, फिर शब्द विधि को प्रयोग में लाया जाता है। शब्द ज्ञान के बाद अक्षर बोध प्रणाली से वर्णों के ज्ञान से बालकों को अवगत कराया जाता है। इसके पश्चात ध्वनि साम्य विधि से पूर्ण वर्णमाला सिखाई जाती है। इसके बाद